हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय क्लासेस। आज की वीडियो में हम लोग डेटा हैंडलिंग स्टैटिस्टिक्स का एक्सरसाइज 1C सॉल्व करने वाले हैं और इस वीडियो में हमारा मीडियन का एक्सरसाइज है ये, ठीक है। तो मीडियन कैसे निकाला जाता है, क्या होता है, वो समझेंगे और फिर सारा एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। अगर इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना एंड बेल आइकन प्रेस कर लेना। और अगर इस वीडियो को एंड तक देखते हो और अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक, कमेंट एंड शेयर जरूर से कर देना, ठीक है। फर्स्ट में हमारा फाइंड द मीडियन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। मीडियन मतलब सीधा सा समझना कि बीच का वैल्यू, ठीक है। मीडियन का मतलब बीच का वैल्यू। ये जो हमको डेटा दिया है इसको फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लो। असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने के बाद क्या हो जाएगा, ये असेंडिंग मतलब छोटा से बड़ा नंबर 3, 4, 5, 6 एंड 8, ठीक है। ये हमारा असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज हो गया। अब क्या करो, 1 2 3 4 5 इसको काउंट करो सबको। कितना है, 1 2 3 4 5। ये 5 आया काउंट करने के बाद, और 5 क्या है, ऑड नंबर है। जब भी ऑड नंबर आए काउंट करने के बाद तो क्या करना, इधर और इधर दोनों साइड पेयर बना के और बीच का जो नंबर बच जाए वही हमारा मीडियन होता है, ठीक है। सेकंड में देखो, यहां पे फिर से इसको हम लोग असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लेते हैं। तो क्या होगा, सबसे छोटा इसमें कौन सा है, 7, फिर 8, 7 हो गया, 8 हो गया, फिर से 8, अब कौन सा है, 9, 9 के बाद 10, फिर 12, फिर 15 एंड फिर 17, ठीक है। अब इसको काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 है यानी इवन नंबर आ गया। इवन नंबर आने के बाद एक चीज देखो, हमारा ना अब बीच का कोई नंबर बचेगा नहीं, इधर भी और इधर भी पेयर बनाएंगे तो बीच में कुछ नहीं बचेगा। तो क्या करते हैं हम लोग इसमें कि बराबर बराबर दोनों साइड पेयर बना लो और बीच का जो दो नंबर बचे उन दोनों को ऐड करके 2 से मल्टीप्लाई, 2 से डिवाइड कर दो, सॉरी 2 से उसको डिवाइड करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 है ये, तो इधर का 3 पेयर बना लो एंड इधर का भी 3 पेयर बना लो। बीच का क्या बचा हमारा, 9 एंड 10। तो इस 9 एंड 10 को 9 प्लस 10 क्या होगा, 19/2, ठीक है। 19/2, अब अगर हम लोग इसको डिवाइड करते हैं तो 2 9 जा होता है हमारा 18 और बचता है 1 5 जा, यानी 9.5 होगा इसका मीडियन। सिंपल है। थर्ड में देखो, इसको हम लोग फिर से असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लेते हैं। तो सबसे छोटा नंबर हमारा इसमें है 2, 2 के बाद आता है 3, फिर आएगा 5, 5 के बाद 9, 9 के बाद 11 जो कि 2 टाइम्स है, 11 हो गया। 11 के बाद आएगा 12, 12 के बाद 14, उसके बाद 18 एंड उसके बाद लास्ट में 19। काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 है यहाँ पे। ये भी हमारा क्या हो गया, इवन, तो मतलब ये बीच का कोई नंबर छोड़ेगा नहीं। तो क्या करो, 10 है ना, तो इस साइड 1 2 3 4, 4 का इधर कर दो, 1 2 3 4 और 4 इधर कर दो, ठीक है। बीच का क्या नंबर बचा हमारा, 2 बचा, 11 11, तो इन दोनों को ऐड करो। 11 प्लस 11/2, तो 11 प्लस 11 कितना होता है, 22/2। इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो आएगा हमारा 11। इसका मीडियन क्या आया, 11। क्वेश्चन नंबर 4 में देखो, जो भी डेटा दिया है इसको सबसे पहले हम लोग असेंडिंग ऑर्डर में वही जो कर रहे हैं वही करेंगे। सबसे छोटा नंबर इसमें हमारा है 5, 5 के बाद 8, 8 के बाद 14, फिर है 15, उसके बाद 15 के बाद, ओ सॉरी यहाँ पे 11 भी था,
5, 8, 11, 14, 15, देन फिर आएगा 16। 16 के बाद अब यहाँ पे है 19 एंड 19 दो बार है, तो 19 एंड 19 हो गया। 19 के बाद 25, 25 के बाद 27, फिर से 27 है एंड एक बार और है 27। 27 के बाद आएगा 31, 34 एंड 42। क्लियर, सारा नंबर आ गया असेंडिंग ऑर्डर में। अब देखो इसको हम लोग मीडियन निकालते हैं इसका। काउंट करो पहले, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। 15 है, यानी कि 15 क्या होता है, ऑड नंबर। ऑड नंबर में हमारा दो पेयर बन सकता है और बीच का एक नंबर छूट भी सकता है। तो 15 है ना, तो पेयर बनाएंगे इसमें 7 7 का हम लोग। 1 2 3 4 5 6 7, यहां तक हो गया। 1 2 3 4 5 6 7, यहां तक हो गया। बचा क्या, 19, तो इसका मीडियन 19। ओरली इसका आंसर बता सकते हो, कुछ हार्ड ऐसा कुछ है नहीं इसमें, ठीक है। अब आ जाओ, इसको हम लोग असेंडिंग में करते हैं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हो जाएगा 0, फिर 1, फिर से 1, फिर से 1, ठीक है। अब तो 1 नहीं है कहीं पे, तो 2 और 2 दो बार है, फिर और कहीं 2 नहीं, 1 2 3 तीन बार है 3, ये भी खत्म हो गया। अब है 4, 4 दो बार था, वो भी 4 खत्म। फिर है 5, 5 एंड 5 तीन बार 5 था। देन आ जाओ यहाँ पे 6 का, 1 2 3 तीन बार है 6, लास्ट में 7 और 7 दो बार है, ठीक है। काउंट करो इसको, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19, 19 है। अब यहां पे भी ना दोनों साइड हमारा 9 और 9 का पेयर बनेगा, क्योंकि 19 क्या है, ऑड नंबर। तो 19 में से अगर एक घटाओ तो कितना बचता है, 18, और 18 का आधा कितना है, 9, तो यानी 9 9 का पेयर बनेगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, बचा क्या हमारा 4, मीडियन इसका। क्लियर है। अब आ जाओ लास्ट 6 है, द फर्स्ट 20 ऑड नंबर, पहला 20 जो ऑड नंबर है वो पहले लिख लेते हैं हम लोग। 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 और 29, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, 15 ही हुआ था ये। 16 17 18 19 और 20, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, पहला 20 ऑड नंबर हो गया ये। इसका अब कि देखो 20 था ना, तो 20 क्या होता है हमारा, इवन होता है। इवन होता है तो क्या करो कि अब दोनों साइड से पेयर बनाओ, बीच का 2 नंबर लो और फिर उसका 2 से डिवाइड कर दो, आ जाए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, रुकना यहां पे भी, फिर से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यहां भी रुको। तो ये जो दोनों नंबर है ना बीच का, इन दोनों को उठा के ले आओ यहां पे। मीडियन 19 प्लस 21/2, तो 19 प्लस 21 कितना होता है, 9 और 1 10 का 0 बचा, 1 2 3 4 40 डिवाइडेड बाई 2, मीडियन इसका क्या आएगा
20। ठीक है, यह है फर्स्ट 50 नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स मतलब काउंटिंग नंबर जिसमें जीरो नहीं आता है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 एंड 15। 15 हो गया हमारा नेचुरल नंबर। 15 ही नंबर है तो क्या होगा ये, ऑड में आया। ऑड में आने के बाद 1 2 3 4 5 6 7, इसको इधर कर दो। 1 2 3 4 5 6 7, इसको इधर कर दो, बचा क्या 8। तो इसका मीडियन 8। सिंपल। 8 में देखो फर्स्ट 20 होल नंबर, 20 होल नंबर, होल नंबर में जीरो भी आता है तो हम लोग यहाँ जीरो को भी लेंगे। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 और 19, ये हमारा हो गया पूरा 20 होल नंबर्स। अब ये 20 क्या है, इवन है। फिर से हम लोग सेम चीज करेंगे, जहां पे 10 आना उसको और 11 वाले वैल्यू को एक साथ ले लो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, एक तो इसको ले लो, एक 11 वाले को ले लो, क्योंकि देखो इधर से भी काउंट करेंगे तो 10 यहां पे आएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो इन दोनों वैल्यू को ले आओ नीचे। मीडियन 9 प्लस 10/2 क्या होगा, 10 और 9 होता है 19/2, तो 2। और अगर इसको हम लोग कैंसिल करते हैं तो आएगा, पहले देखो 2 9 जा होता है 18 और 1 बचा तो 9.5, इसका मीडियन होगा 9.5। क्लियर है यहां तक। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 से जो टेबल है ना वो कैसे बनता है। क्वेश्चन नंबर 2 में है फाइंड द मीडियन ऑफ द फॉलोइंग। अब यहां पे थोड़ा कुछ टेबल दे दिया है, अलग है कुछ। कैसे बनेगा ये, फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो टेबल है इसको ऐसे करके अरेंज कर लेना। ठीक है, मार्क्स ऑब्टेन्ड, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, एंड मेक श्योर ये वाला चीज हमारा असेंडिंग ऑर्डर में हो। मार्क्स ऑब्टेन्ड, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स और ये सीएफ यानी कि कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। ठीक है, अब क्या करो, इन सबको पहले प्लस करके लिख लो नीचे। टोटल कितना आएगा, 14 प्लस 15 प्लस 6 प्लस 5, तो 14 और 15 कितना होता है हमारा 29, 29 और प्लस 6 और 35, 35 एंड 5 40। ठीक है, और इसी को ना हम लोग एन बोलते हैं। एक एन से रिलेटेड एक फॉर्मूला है जिसको हम लोग यूज करके इसको सॉल्व करते हैं। फॉर्मूला है हमारा n/2, n/2 टर्म। ठीक है, और n/2 प्लस 1, ये जो है हमारा एक फॉर्मूला होता है, इसी से हम लोग इस टाइप का टेबल के इसको सॉल्व करते हैं। ठीक, अब देखो कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे निकालते हैं हम लोग। पहले इसको प्लस करो, प्लस करना होता है तो यहां कोई नंबर नहीं है तो सिर्फ 14 लिखेंगे। अब मतलब इसको और इसको प्लस करो, 14 और 15 कितना होगा 29। अब 29 और 6 35, अब 35 और 5 यानी आ गया 40। अब क्या करो, n का वैल्यू क्या है हमारे पास 40, n का वैल्यू यहां पे डालो। ओ सॉरी, n क्या है 40/2 और 40/2 प्लस 1 कितना आएगा 20, यहां भी 20, तो यहां आ गया 20 एंड 20 प्लस 1 21, 20th एंड 21st टर्म आएगा यहां पे। यहां तक बन गया ना। अब देखो यहां के बाद बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन होता है, वो कंफ्यूजन अभी क्लियर कर लेना, नहीं तो फिर वो आगे कभी नहीं हो पाएगा। वो क्या होता है 20 और आया 21, तो अब आ जाओ यहाँ पे कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में 20 दिख रहा है, ये 21 कहीं दिख रहा है तुम लोग को, कहीं नहीं दिख रहा होगा। 14 29 35 एंड 40 है। हमको 20 और 21 के बीच का नंबर या फिर इन दोनों से रिलेटेड कोई नंबर आएगा वही हमारा आंसर होगा। देखो सबसे छोटा वैल्यू क्या है 20, यानी कि 14 वाला तो नहीं होगा,
जो भी आएगा 14 के बाद वाला होगा। अब यहाँ पे क्या है 29, तो 20 और 21 इसी के आएगा ना, इसी में आएगा ना, क्योंकि 14 तो खत्म हो गया, तो 14 से बड़ा होता है 20, यानी कि नीचे वाला, और 21 से छोटा। 20 और 21 तक ही रखना हमको, तो 29 से नीचे नहीं जा सकते क्योंकि ये तो फिर बहुत बड़ा हो जाएगा। तो इसी वाले का क्या होगा, 21 और 20 इससे छोटा होगा और इससे बड़ा होगा, तो वो इसके बीच का वैल्यू, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा 95। हो गया। यहां भी सेम टेबल को हम पहले अरेंज कर लिए हैं, हाइट को मेक श्योर कि ये वाला हमारा असेंडिंग ऑर्डर में हो, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एंड कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, इसको ऐड कर दो, टोटल कर दो इसका। 7 और 4 11, 11 और 9 कितना होता है 20, 20 और 8 28 और 3 31। हो गया। अब इधर वाले को प्लस करके यहां लिख लो 4, 4 और 7 11, 11 और 9 20, 20 और 8 28 और 28 और 3 तो 31। हो गया इतना क्लियर। अब n का वैल्यू क्या है 31, ये वाला हमारा n का वैल्यू होता है, n है हमारा 31। फॉर्मूला क्या होता है n/2 एंड n+1/2, ठीक है, सॉरी n/2+1 ये इधर होता है, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे 31/2 एंड 31/2+1, तो 31/2 अगर इसको हम लोग डिवाइड करते हैं तो क्या आएगा हमारे पास 15.5। यहां भी वही सेम 15.5। तो देखो 15.5 एंड 15.5+1 कितना होता है 16.5, ठीक है। अब 15.5 एंड 16.5 ऊपर आ जाओ, 11 से तो बड़ा ही होगा ये 15.5, और 20 से छोटा ही है ये 16, मतलब सिंपल सा समझो 4 तो होगा नहीं, इससे छोटे में मत जाना और इससे बड़े में मत जाना, यानी कि 20 से आगे नहीं बढ़ेंगे, तो ये 20 वाले में ही आएगा। 20 वाला का क्या था 154। हो गया क्लियर। फाइंड द मीडियन, सेम यहाँ पे वही है, तो टेबल बना लिए पहले, वेट, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स और कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, ठीक है। इसको पहले टोटल कर लो, 12 3 7 6 आएगा इसका टोटल 56। तो n का वैल्यू क्या हो गया 56। अब यहां 12, 12 और 3 15, 15 और 7 22 प्लस 6 28 प्लस 10 तो 38 प्लस 4 42 और प्लस 14, तो 42 प्लस 14 हो जाएगा 56। क्लियर यहां तक। अब n/2 कितना हो जाएगा 56/2 डिवाइड करने पे 28, और एक क्या था n+1 भी होता है ना, तो ये इसका वैल्यू कितना आ गया 28+1 यानी कि 29। तो हमारे पास अब फाइनल क्या है 28 और 29। अब इस 28, तो 28 से छोटे में मत जाना, यानी कि ये नहीं होगा, ये नहीं होगा और ये नहीं होगा, 28 और 29। तो 28 तो दिया हुआ है यहाँ पे, और 29 तक में ही जाना, तो 28 9 नहीं है, 28 है हमारा बड़ा वैल्यू। इन दोनों के बीच का ही है ये दोनों, तो इन दोनों के बीच का कौन कौन सा है, इसका ले लो ये वाला 50 एंड इसका ले लो 51। क्या बताया था यहाँ पे इवन नंबर आ गया ना, तो इन जैसे देखो सिंपल से समझना, अगर 2 नंबर का आ गया तो इन दोनों का लेके डिवाइड कर देना, ठीक है, किससे 2 से, तो इन दोनों को प्लस करो तो आएगा 101 डिवाइडेड बाई 2। सॉल्व करेंगे तो क्या होगा 2 5 10 और 0.5 50.5 हो गया इसका मीडियन, ठीक है। इसका मीडियन आएगा 50.5। क्लियर है यहां तक। तो आज हमारा ये जो एक्सरसाइज 1C था पूरा पूरा सॉल्व हो चुका है, और
अगर इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट होता है तो कमेंट सेक्शन में जरूर से पूछ लेना। चैनल पे अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लेना, और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट एंड शेयर जरूर से कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।